ठक। इस बार कदम की आवाज सिर्फ सुनाई नहीं दी, महसूस हुई, जैसे किसी ने सीधे दिल पर पैर रखा हो। राहुल आधा काले पानी में डूब चुका था, लेकिन अजीब बात, उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पानी नहीं था, वो यादें थीं। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, वैसे वैसे उसके सामने अलग अलग दृश्य उभर रहे थे। हॉस्टल का पहला दिन, कमरा 307 का खुला दरवाजा, पहली बार अंदर झांकना, फिर वही दृश्य दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर 100 बार, हर बार थोड़ा अलग। कभी वो अंदर नहीं जाता, कभी दरवाजा खुद बंद हो जाता, कभी अंदर से कोई उसे देख रहा होता, और हर बार अंत वही, वो यहीं होता। अचानक सब रुक गया। राहुल पूरी तरह नीचे पहुंच चुका था। वहां कोई फर्श नहीं था, कोई छत नहीं, बस अंधेरा, और उस अंधेरे में एक कुर्सी, वही कुर्सी। राहुल अपने आप उस पर बैठ गया। उसके सामने कुछ नहीं था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। काफी देर तक खामोशी रही, फिर अंधेरे में एक हल्की रोशनी जली। एक आकृति सामने आई। इस बार उसका चेहरा बदल नहीं रहा था। वो चेहरा राहुल का नहीं था, लेकिन अजीब तरह से पहचाना हुआ था। आकृति ने कहा, अब तुम नीचे आ ही गए। राहुल ने पहली बार पूछा, ये जगह क्या है? आकृति मुस्कुराई नहीं, बस धीरे से बोली, ये जगह नहीं है। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर, ये प्रक्रिया है। राहुल समझा नहीं। आकृति ने हाथ उठाया। अंधेरे में अचानक सैकड़ों दरवाजे दिखाई देने लगे। हर दरवाजे के पीछे एक दुनिया, हर दुनिया में एक इंसान, और हर इंसान किसी एक दरवाजे को खोल रहा था। हर बार जब कोई देखता है, आकृति बोली, वो यहां जुड़ जाता है। लेकिन निकलता कौन है? राहुल ने पूछा। इस बार आकृति हल्का सा हंसी। कोई नहीं निकलता। अचानक ऊपर से वही आवाज आई, ठक। लेकिन इस बार आवाज ऊपर से नहीं, नीचे से आई। राहुल ने नीचे देखा। अंधेरे में एक और दरवाजा था, धीरे धीरे खुल रहा था। उस दरवाजे के पीछे वो कमरा था, कमरा 307। लेकिन इस बार अंदर जो खड़ा था वो राहुल नहीं था, वो तुम थे। तुम दरवाजे के बाहर खड़े थे और अंदर झांक रहे थे। आकृति ने धीरे से कहा, देखो, फिर शुरू हो गया। राहुल ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही। वो सिर्फ वही बोल पाया जो दीवार पर लिखा जाता है, अगला तुम हो। ऊपर हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा, और अंदर से किसी ने तुम्हारा नाम लिया, धीरे से। तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो। कमरा 307 आधा खुला है, अंदर अंधेरा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे कोई तुम्हें देखने के लिए थोड़ा उजाला छोड़ रहा हो। तुम्हें याद नहीं कि तुम यहां क्यों आए, बस इतना पता है कि दरवाजा बंद नहीं करना है। पीछे से किसी ने पुकारा, मत जाना। तुम मुड़ते हो। कॉरिडोर में कोई नहीं है, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान हैं, ताजा, अभी अभी बने हुए। वो निशान तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे, कमरे के अंदर जा रहे हैं। तुम फिर दरवाजे की तरफ देखते हो। अंदर अब कोई खड़ा है, पूरी तरह नहीं दिख रहा, बस उसकी आंखें, और वो तुम्हें देख रहा है, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। तुम्हारे हाथ अपने आप दरवाजे को धक्का देते हैं। दरवाजा खुलता है। अंदर कदम रखते ही तुम्हें एहसास होता है ये कमरा पहले से छोटा है, बहुत छोटा। दीवारें पास आ रही हैं। पीछे मुड़ते हो।
दरवाजा गायब। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। कमरे के बीच में एक कुर्सी है, खाली। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखते हो, तुम्हें यकीन हो जाता है ये खाली नहीं है, तुम्हारे बैठने का इंतजार कर रही है। दीवार पर धीरे धीरे शब्द उभरते हैं, तुम देर से आए। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। तुम पलटते हो, वो राहुल है, लेकिन वही नहीं जो डर रहा था। ये वाला शांत है, जैसे सब समझ चुका हो। वो तुम्हारे पास आता है, धीरे से कहता है, अब तुम्हें भी समझ आएगा। तुम कुछ पूछ पाते उससे पहले ही कमरे की लाइट बुझ जाती है। पूरा अंधेरा, सिर्फ एक आवाज। कागज पर कुछ लिखा जा रहा है। नीचे चौकी पर रजिस्टर फिर से खुला है। इस बार नाम साफ लिखा जा चुका है। गार्ड देखना नहीं चाहता, लेकिन उसकी आंखें खुद उठ जाती हैं। वो नाम पढ़ता है और उसके हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि ये नाम नया नहीं है। ये नाम पहले भी कई बार लिखा जा चुका है। ऊपर कमरा 307 के अंदर तुम्हारे सामने वही कुर्सी है, और इस बार वो सच में खाली है। बस एक पल के लिए, क्योंकि अगली ही सांस में तुम बैठ जाते हो अपने आप, और दीवार पर आखिरी लाइन उभरती है, अब तुम दरवाजा हो।